हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट दिस कंपनी और ये कंपनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मार्जिन्स एक्सपेंड हो रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है, वर्किंग कैपिटल और डेट भी अंडर कंट्रोल में है। इसके अलावा मैनेजमेंट की भी अगले 2-3 साल की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है। इस वीडियो में हम पेन्नार का बिजनेस मॉडल ब्रेक डाउन करेंगे और हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस बिजनेस को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेनाना ट्रेडिशनली बहुत सारे वर्टिकल्स में काम करती है। वाटर ईपीसी में काम करती है, रेलवे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, केमिकल्स में काम करती थी, उसके बाद स्टील स्ट्रिप्स बनाती हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बना रहे हैं, इवन एरोस्पेस कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं। जब एक छोटी सी एसएमई इतने सारे वर्टिकल्स में काम करती है ना, तो उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आपको समझ में नहीं आता कि किस वर्टिकल को कितना कैपिटल अलोकेट किया जाए, तो मिस अलोकेशन ऑफ कैपिटल होता है। उसके बाद आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं होता। कुछ कंपोनेंट्स जो ये बना रहे हैं वो लो मार्जिन बिजनेस है, कमोडिटी बिजनेस है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके मार्जिन कहीं ज्यादा हायर है। अब प्रोडक्ट मिक्स से खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स आप ऐसे भी बना रहे हो जिनमें मार्जिन्स कम है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी बना रहे हो जहां पर मार्जिन्स ज्यादा हैं। कब आप कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाओगे ये समझ में नहीं आता। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए नाउ पेन्नार इज रैशनलाइजिंग देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। यानी जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर मार्जिन्स कम है, जो कोमोडिटी बिजनेस है, उनको आहिस्ता आहिस्ता पेन्नार बंद कर रहा है। This is the first reason that makes Pennar very 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 interesting company. इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं? वाटर ईपीसी, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर ईपीसी, उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट, एनवायरमेंट बिजनेस, केमिकल बिजनेस, रेलवे बिजनेस, B2G बिजनेस है, मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, वर्किंग कैपिटल भी फंसी रहती है। उसके बाद स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन्स बहुत कम है, इसीलिए पेन्नार इनको आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रही है। आज के दिन में सिर्फ 30% इनका रेवेन्यू लो मार्जिन बिजनेस से आता है, और उसको भी ये आहिस्ता 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 लगातार कम करे जा रहे हैं, साल भर साल, साल भर साल। आज से 3 साल पहले 50 या 60% के आसपास रेवेन्यू इनका इन लो मार्जिन प्रोडक्ट से आता था। मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले 3-4 साल में इन प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा रैंप डाउन कर दिया जाएगा और इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। पीबीटी मार्जिन्स यहां पर सिर्फ 2 या 3% हुआ करते थे। दिस मेक्स पेन्नार अ वेरी इंटरेस्टिंग केस फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट अब किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है? वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के ऊपर। पेन्नार की मैनेजमेंट अब कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाए जाए। नंबर 1, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। खतरनाक डिमांड है आज के दिन में, इंडिया के अंदर भी और एक्सपोर्ट मार्केट्स लाइक यूएसए के अंदर भी। मार्जिन्स भी अच्छे खासे हैं। यूएसए के अंदर तो आपको 30% ग्रोस मार्जिन के ऊपर कंपनी काम करते हुए नजर आ जाएगी। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट फॉर पेन्नार। शेयर मार्केट भी इस तरीके के बिजनेस को कहीं ज्यादा इज्जत देती है इन कंपैरिजन टू कमोडिटी बिजनेस। पेन्नार इज स्लोली एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटी। इस क्वार्टर में रायबरेली का प्लांट चालू हो गया विच विल केटर टू द नॉर्थ इंडियन मार्केट। आज के दिन में जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स थे वो साउथ इंडिया फोकस थे। अमेरिकन कैपेसिटी भी 2x हो जाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। सो इस वर्टिकल को लेके मैनेजमेंट इज वेरी होपफुल एंड सो आर वी। नंबर 2, वेब प्रोडक्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, जिनका यूज होता है डिफेंस सेक्टर में, शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20% तक है और डिमांड भी अच्छी खासी है। एक्सपोर्ट मार्केट से भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। वेब सेगमेंट नंबर 3, प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड बॉयलर्स। यहां पर पेन्नार सप्लाई करती है बॉयलर्स टू सीमेंट प्लेयर्स, शुगर प्लेयर्स या फिर पावर इंडस्ट्री के प्लेयर्स को। चौथा बिजनेस सेगमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज। इस सेगमेंट को लेकर ना मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है और मैं भी बहुत बुलिश हूं। क्यों बुलिश हूं? क्योंकि यहां पर ना आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, यहां पर आप सिर्फ अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो, जैसे आईटी कंपनीज देती हैं। यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन 30-35% तक होते हैं और ग्रोथ भी जबरदस्त तरीके से आ रही है। पेन्नार के टोटल रेवेन्यू में से ना 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और उस 20% का 50% यानी 10% ऑफ टोटल पेन्नार्स रेवेन्यू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज इन एक्सपोर्ट मार्केट्स। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज होती क्या है? देखिए, जब भी आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो
इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लानिंग। पेनार आपकी उस प्लानिंग में और डिजाइनिंग में हेल्प करता है। सबसे पहले वो कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से आपको 2D और 3D मॉडल्स बना के देता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करता है। एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लम्बिंग कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कहां पर लगेंगे, वेंटिलेशन कहां पर होगा, डोर्स कहां पर लगेंगे, विंडोज कहां पर लगेंगी, कौन सा स्ट्रक्चर और कौन सा मटेरियल यूज होगा। क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरीके की है। किसी क्लाइंट को कुछ चाहिए, किसी क्लाइंट को कुछ चाहिए। जगह कितनी बड़ी है आपके पास, आपको शॉप फ्लोर कहां पर लगाना है, इन सब को डिजाइनिंग और प्लानिंग के अंदर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपकी हेल्प करता है पेनार। उसके बाद ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करते हैं। एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं ना, उनको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से पार्ट को अगर हम चेंज करेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। फिर पेनार प्रोसेस इंजीनियरिंग करता है। देखिए, इतने सारे लेबर्स, इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो आपको यह डिसाइड करना होता है कि प्रोसेस क्या होगा, किस चीज के बाद आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे आपको कॉस्ट बेनिफिट भी मिले और टाइम बेनिफिट भी मिले। यानी आपकी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और एफिशिएंटली तैयार हो जाए। उसके बाद पेनार बॉडी इन वाइट डिजाइन करता है। ये क्या होता है? जब भी आप कोई नई गाड़ी बनाते हो ना, तो आपको एक स्केलेटन तैयार करना होता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को चेसी के साथ वेल्ड करके देखना होता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स एक साथ कनेक्ट होंगे। ये सर्विसेज पेनार ऑटोमेटिव प्लेयर्स को देता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। देयरफॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज ना एक बहुत बड़ा वर्टिकल है और बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोइंग वर्टिकल है पेनार के लिए। अगर हम टोटल वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो 70% रेवेन्यू आज के दिन में इन 5 वैल्यू एडिड प्रोडक्ट से आता है। फिर मार्जिन एक्सपेंशन की बात करते हैं। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की वजह से जो मार्जिन एक्सपेंशन होने वाली है, वो मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि पीबीटी पर अगले 2-3 साल में 7% अचीव कर लेंगे। Q2 में कंपनी ने 4.8 के आसपास पीबीटी मार्जिन अचीव किए थे। आज से 2 साल पहले ये पीबीटी मार्जिन सिर्फ 2.5% हुआ करते थे। मार्जिन क्यों इंप्रूव हो रहे हैं? क्योंकि अब ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कमोडिटी प्रोडक्ट्स को आहिस्ता 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 फेज डाउन कर रहे हैं। कंपनी ये भी गाइड कर रही है कि अपने पैट मार्जिन को, नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी ये डबल कर देंगे अगले 3-4 साल के अंदर। अब मैनेजमेंट सिर्फ मार्जिन एक्सपेंशन की बात नहीं कर रही, बल्कि वॉल्यूम एक्सपेंशन की भी बात कर रही है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि वो अगले कुछ साल तक डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। जितने भी वेब वर्टिकल्स है ना, वो डबल डिजिट से तो ग्रो करने ही करने चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट गाइड कर रही है। एक्सपेंड कैसे करेंगे? नई कैपेसिटीज लगा के। रायबरेली का जो इनका प्लांट है, वो इनकी कैपेसिटी को 25 से 30% से इंक्रीज कर देगा और नॉर्थ इंडियन मार्केट को भी केटर करेगा। आज के दिन में ये प्रीडोमिनेंटली साउथ इंडिया के अंदर फोकस्ड है। उसके बाद इनकी नई कैपेसिटी शायद वेस्ट इंडिया में भी आएगी, जो वेस्ट इंडियन मार्केट को कैपिटलाइज करेगी। जो यूएस की कैपेसिटी है वो 2x हो जाएगी। जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी 2x हो जाएगी। बॉयलर सेगमेंट 2x हो जाएगी कैपेसिटी। उसके बाद बॉडी इन वाइट और जितनी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, उनकी भी बहुत रैपिडली ग्रोथ आने वाली है अगले 2 या 3 साल के अंदर। यानी बहुत सारे रीजंस हैं ये बिलीव करने के लिए कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो अचीव कर सकती है। स्कोप ऑफ अचीवमेंट इज देयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज मार्जिन ग्रोथ। हाँ, कुछ वर्टिकल्स क्लोज हो रहे हैं, जैसे वाटर ईपीसी, केमिकल बिजनेस और सोलर ईपीसी बिजनेस। ये सारे वर्टिकल्स बंद हो रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू कम होगा, बिल्कुल कम होगा। लेकिन जब ये नई कैपेसिटीज आएंगी तो ओवरऑल रेवेन्यू हम एटलीस्ट 10-15% से उम्मीद कर सकते हैं ग्रो करेगा इन फ्यूचर, ईयर ऑन ईयर। ऑर्डर बुक भी बड़ी शानदार है। लगभग हर एक वेब वर्टिकल में मैनेजमेंट ये कह रही है कि उनको बहुत बढ़िया ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर 840 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है इनकी, और यूएस ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग $54 मिलियन के आसपास है, जो शायद 400 या 500 करोड़ के आसपास बनता है। तो ऑर्डर बुक ऑफ पेनार इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। बैलेंस शीट की भी पोजीशन कंपनी में ठीक ठाक है। वर्किंग कैपिटल डेज इस क्वार्टर में Q2 में हमको 77 डेज दिखाई दिए। मैनेजमेंट कह रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर से हम वो 72 डेज के आसपास ले आएंगे और उसके बाद भी हम अगले 2-3 साल तक अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे ये अपने लो मार्जिन कमोडिटी बिजनेस को रैंप डाउन कर रहे हैं, जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, खासकर ईपीसी बिजनेसेस में, वहां पर जैसे जैसे वो रैंप डाउन होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इनकी कम होंगी और वर्किंग कैपिटल डेज भी कम होंगे। ठीक है, उसके बाद जो डेट की सिचुएशन है वो भी बड़ी डिसेंट है। आज के दिन में इनकी डेट टू इक्विटी 0.76x के आसपास है और मैनेजमेंट कह रही है कि अगले कुछ सालों में
अंडर नो सर्कमस्टांसिस हम इनको 0.8x से ऊपर नहीं जाने देंगे, विच इज क्वाइट डिसेंट। उसके बाद जो कैश फ्लोज हैं कंपनी के वो भी डिसेंट नजर आ रहे हैं। अगर लास्ट 3 साल के CFO टू ईबिटा आप देखेंगे तो वो लगभग 100% के आसपास है, यानी कंपनी जितना भी ईबिटा जनरेट कर रही है ना उसको कैश में एक्रू कर पा रही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि आप डेट के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम फ्यूचर में एक्सपेंड करने की सोचते हैं, जो हम एक्चुअली में सोच रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम 1000 करोड़ का कैपेक्स करना चाहते हैं अगले 3-4 साल में, तो वो 1000 करोड़ हम अपने इंटरनल एक्रूवल से इकट्ठा कर लेंगे, हमको मार्केट से डेट रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर डेट प्रोफाइल। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई प्लेयर इतनी रैपिडली ग्रो करता है तो 0.76 0.8 के आसपास डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास एसेट्स भी पड़े हैं, जैसे 400 एकड़ के आसपास इनके पास जमीन पड़ी है जिसको ये बेच सकते हैं फ्यूचर में अगर इनको कैपिटल रेज करना है। तो डेट और बैलेंस शीट और वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये बिजनेस बहुत ज्यादा बुरा नजर नहीं आ रहा। रिटर्न रेशियोज की बात करूं, ROCE ROE की बात करूं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हैं। लास्ट 3 साल में वो इंप्रूव हुए हैं क्योंकि कंपनी के नेट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो अगर मैनेजमेंट जो कह रही है कि वो मार्जिन फ्यूचर में भी इंक्रीज होंगे, अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ROCE और ROE जो आज नजर आ रहे हैं वो अगले 3 साल में कहीं ज्यादा बेटर नजर आएंगे। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखिए, आज के दिन में कंपनी को 22x का PE मिल रहा है। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें इसको तो वो कम नहीं है। कम क्यों नहीं है? क्योंकि हिस्टोरिकली कंपनी बनाती रही है कोमोडिटी प्रोडक्ट्स, और कोमोडिटी प्रोडक्ट्स को हमेशा कम PE मिलता है। अब कंपनी शिफ्ट कर रही है फ्रॉम कोमोडिटी टू वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की परसेंटेज और बढ़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस कंपनी को और बेटर वैल्यूएशन मल्टीपल देगी। अगर हम फ्यूचर PE मल्टीपल देखें तो FY27 पे लगभग हमको 10x के मल्टीपल पे ये स्टॉक मिल रहा है, जो बुरा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन कंपेयर टू मार्केट मुझे ये मल्टीपल बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है ना। और अगर हम इसके पीएस से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इंटरआर्क से कंपेयर करें जिसको आज के दिन में 30 का PE मिल रहा है, तो उससे कंपेयर करें तो इसका PE बहुत बढ़िया है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनकी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का जो रेवेन्यू शेयर है इनके टोटल रेवेन्यू में बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को इनको बेटर PE मल्टीपल देना चाहिए। हाँ, ये बात सुन के ये भी यकीन मत कर लेना कि ये स्टॉक बिल्कुल ही सस्ता स्टॉक है। बिल्कुल सस्ता स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में आज के दिन में जो ठीक ठाक के ढंग के बिजनेस है ना वो सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं है। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। मैनेजमेंट जो कह रही है उसको अचीव नहीं कर पाई तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की परसेंटेज कैसे बढ़ेगी, या वॉल्यूम कैसे राइज होगी, या मार्जिन कैसे इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इस कंपनी में पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये बात समझिएगा कि जो पेन्नार है ना वो B2B बिजनेस है मोस्टली। ठीक है, जो B2G और B2C सेगमेंट्स हैं उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा भी नहीं। तो पेन्नार ग्रो सिर्फ तभी कर सकती है जब आसपास की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, मेक इन इंडिया ग्रो करेगा या मेक इन अमेरिका ग्रो करेगा, जब पेन्नार ग्रो करेगी। ठीक है, तो पेन्नार की ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन अदर बिजनेसेस डूइंग वेल। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पूरे सेक्टर में स्लंप आ गया, ठीक है, अगर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं कर रही, तो मुझे नहीं लगता कि पेन्नार की मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है वो अचीव कर पाएगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल पे जरूर ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल डेज अगर इंक्रीज होने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिन क्लाइंट्स को ये अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना वहां से पैसा नहीं आ रहा टाइम पे। और पैसा क्यों नहीं आ रहा टाइम पे? पैसा सिर्फ टाइम पे जब नहीं आता जब धंधा अच्छा नहीं कर रहे होते। ये एक साइन है कि पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट डिटीरियोरेट हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो कमोडिटी रिस्क होते हैं, रॉ मटेरियल का रिस्क होता है। स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनको दिक्कत हो सकती है, स्टील के प्राइस अगर गिरेंगे तो इनको इन्वेंट्री लॉस हो सकता है। आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिस्क नजर आते हैं, वो रिस्क तो इस बिजनेस में है ही है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बिजनेस एक्सपोर्ट से भी आता है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा आने लग गया, आज के दिन में 20% आता है, कल को 50% आपका बिजनेस आने लग गया और डॉलर के मुकाबले रुपीज स्ट्रेंथन होने लग गया, तो आपको नुकसान होने लग जाएगा। ठीक है, उन चीजों की तरफ भी हमको पूरा पूरा ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मुझे बिजनेस बुरा नजर नहीं आ रहा, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ट्रिगर्स हैं बिजनेस के अंदर जिसके थ्रू हम फ्यूचर के अंदर पैसा बना सकते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और इंटरेस्टिंग बिजनेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।